गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम नई चीज़ पढ़ेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अभी हमने देखिए पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, मोटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने उसमें मोटर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि मोटर की जो वर्किंग होती है किस पर निर्भर करती है। एक बार उसको आप लोग फिर ध्यान देंगे। देखिए जो विद्युत मोटर होती है उसके बारे में आपको एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है। जो विद्युत मोटर है वो किस पर निर्भर करती है। विद्युत मोटर एक सिद्धांत पर निर्भर करती है जिसे हम बोलते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अच्छा, यानी हमने क्या देखा कि विद्युत के जरिए से हमने क्या करा, विद्युत ऊर्जा आई, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे होता है, हमने अभी देखो क्या पढ़ा कि जब कोई विद्युत धारावाही है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, तो उसमें विद्युत धारा की दिशा आ जाती है, विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में हो जाती है और वो बल का अनुभव करता है। ठीक है, यानी अगर किसी विद्युत धारावाही को चुंबकीय क्षेत्र में डाला जाए तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है और उसकी वजह से वो गति करने लग जाता है। वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने फिर एक और वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे ने कहा कि क्यों ना ऐसा करके देखा जाए कि विद्युत चुंबकीय अगर विद्युत चुंबक परिवर्तित हो रहा है, देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो कहीं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। समझिए बात को। हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या उन्होंने कहा ऐसा भी संभव है कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने अपनी इस धुन में क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। अब देखो बहुत रोचक किस्सा बताता हूँ आपको। वो लोग फैराडे क्या करते थे। फैराडे रोज, जैसे अब देखिए, जैसा एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, नीचे आपके आपके नीचे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। शायद इसमें है नहीं, मैं अभी उसका कोई लिंक भेज दूंगा तो बताऊंगा। फिर फिलहाल आप देखिए क्या होता है। वो क्या करते थे, एक चुंबक लाते थे और चुंबक के सामने रोज उसको रख देते थे, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को रख देते थे। उनका रोज यही काम होता था, प्रबल चुंबक लाते थे, उनके सामने रख देते थे। अब उन्होंने काफ़ी टाइम तक यही काम करा। अब ना विद्युत उससे आ सकती थी ना आनी चाहिए थी। एक दिन उन्होंने क्या हुआ, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या करा, जोर से सब सेटअप को फेंक दिया। जैसे ही सेटअप को उन्होंने फेंका तो उन्होंने देखा कि तब विद्युत प्रवाहित होने लग गई। तो यहाँ से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल मैग्नेटिक फील्ड होने से काम नहीं चलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर परिवर्तित हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित हो रहा है, वहाँ अगर कोई विद्युत धारावाही लगाया जाए तो उसमें क्या होगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए, इसको देखें। ये एक डायग्राम है आपका जिसमें चुंबक को कुंडली की ओर ले जाना है। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, पूरे अब कुछ नहीं चल रहा है, बैटरी केवल हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगाया हमने नापने के लिए, खाली क्या जा रहा है करके। ठीक है, अब इसके अंदर क्या ले गए हम, ये मैग्नेट बहुत छोटा लग रहा है लेकिन प्रबल मैग्नेट ले गए मान लिया जाए, जिससे हमारे उसमें रीडिंग में फ़र्क आए तो हमें पता भी चले। ऐसा नहीं है कि इतना कम हो जाए कि रीडिंग का पता ही नहीं चले। तो जैसे जैसे देखा गया कि जैसे जैसे हम ये लाल वाला जो मैग्नेट दिख रहा है, इसको हम इसके अंदर ले गए कुंडली के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। और जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही उसको उल्टा ले गए तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। गैल्वेनोमीटर में फिर से क्या हुआ, कोई ना कोई परिवर्तन आया, लेकिन परिवर्तन की दिशा क्या थी, विपरीत थी। तो समझ में आया आपको, यानी चुंबक अंदर जाने से बाहर जाने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन तो आ रहा है भाई। एक में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, दूसरी तरफ क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। तो इससे हमको इस बात की जानकारी हो गई। और जैसे ही हम लोग इसको रोक देते हैं, चाहे कितना प्रबल मैग्नेट है, तो उसी टाइम क्या होता है, करंट आना इसमें बंद हो जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग देना बंद कर देता है। अब देखो यही फैराडे के साथ हुआ होगा। फैराडे क्या कर रहे थे, पहले वो रोज आ रहे थे, उसके सामने रख दे रहे थे बस। ठीक, जब उन्होंने खूब से फेंका होगा तो हो सकता है मैग्नेट उसके अंदर से चला गया हो, और जैसे ही उसके अंदर गया होगा तो उनका मीटर जो है, जो जमाने में कुछ रखा होगा उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नापने का, और वो चलने लग गया। तो ये समझ में आया आपको। तो इसे हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बात समझ में आ गई। यानी नेसेसरी कंडीशन, पहली नेसेसरी कंडीशन इसके लिए क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा हो वो कैसा हो, वो एक जैसा नहीं होना चाहिए, वो असमान होना चाहिए, अलग अलग बदलते रहना चाहिए। जहाँ उसने बदलना बंद करा वहीं विद्युत आना उसमें से बंद हो जाएगी। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, देखिए। वही इन्होंने पूरा फिर ये इसमें कुंडली के निकट ले आना, बाहर ले आना, उसी के बारे में उन्होंने बता रखा है।
अच्छा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है, ये हम जानते हैं, इससे विद्युत धारा नापी जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, अभी इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। उन्होंने यही बताया है कि जांच कर सकते हैं चुंबक की दक्षिण ध्रुव में जाता है तो अलग हो जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पूरी बदल जाती है। माइकल फैराडे के बारे में उन्होंने बताया, कोई नहीं आता पेपर में, लेकिन एक बार अगर चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, कि उन्होंने कभी भी कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि वो विज्ञान को अपना, हमेशा विज्ञान को उन्होंने इस विषय की तरह नहीं, एक अपने मित्र की तरह नाम माना था। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक और तरीके से होता है। एक तरीका तो हमने वो देख लिया, एक और तरीके से होता है। देखो, मान लिया हमने एक कुंडली लगा दी। अच्छा, एक कुंडली लगा दी, उसमें सारा का सारा बिजली उत्पन्न करी। आप जानते हैं बिजली उत्पन्न करेगी तो मैग्नेट भी आएगा। अब वो मैग्नेट, इसके बगल में हमने दूसरी कुंडली लगा दी। अब इसके मैग्नेट जो उत्पन्न होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इस कुंडली के अंदर भी मैग्नेट की फील्ड का उत्पत्ति हो जाएगी। इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपको समझ में आया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, इसके अंदर कुछ नहीं था, उसके बावजूद क्या हुई, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? इसकी वजह से। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसे ही कहते हैं। ठीक है, इन्होंने फिर पूरा समझा रखा है, इन्होंने पूरा क्रियाकलाप समझा रखा है। इन्होंने कहा कुंडली। अच्छा, अब देखो ये निर्भर किस पे करता है। अब भाई देखो, एक चीज़ तो हमने देख ली। क्या चीज़ हमने देख ली? हमने कहा भैया मैग्नेट अंदर जाता है तो उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, हमने एक और तरीका देखा। एक तो मैग्नेट वाला तरीका, एक है कि बगल में बिजली रख दो तो इससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब ये निर्भर किस चीज़ पे करता है? सबसे पहली चीज़ किस पर निर्भर करता है? मैग्नेट पर। भाई जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतना ही ज़्यादा, जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैग्नेट चाहे कितना भी पावरफुल हो, अगर वो वेरी नहीं कर रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जीरो उत्पन्न होगी। दूसरी बात। तीसरी बात, जो ये फेरे दिख रहे हैं ना आपको, कुंडली 1 कुंडली 2, उसमें भी ये फेरे जितने अधिक होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, हम पहले ही जान चुके हैं सोलेनॉइड वाले में कि जितने ज़्यादा फेरे होते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई इसकी। तो हमने क्या लिखा है, इन सारे निष्कर्षों से ये आ गया कि कुंडली 1 में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्या होगी, विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन आएगा। भाई देखो, या तो विद्युत धारा एक जगह से प्रारंभ होगी तो अलग जगह जाएगी। जब प्रारंभ धारा में परिवर्तन आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक क्रियाकलाप दे रखा है कि तांबे की तार के 2 भिन्न कुंडलियाँ ली हैं, उनमें खूब सारे फेरे लगा दिए। याद रखना, फेरे जितने होंगे उतने ज़्यादा विद्युत आएगी। ठीक, कुंडली 1 में फेरों की संख्या अधिक है। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई इसको चाहिए, इसके पास तो पहले से ही विद्युत उत्पन्न है, इसको ज़्यादा चाहिए, और उसका प्लग लगा दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसकी वजह से इसमें भी आने लगा, तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा था कि देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी वो, अगर उससे मैग्नेटिक फील्ड हमको पता थी तो हमने वो दाएं हाथ का नियम लगाया था। अब यहाँ पे उल्टा काम करना है हमको। देखिए, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी से हमको क्या करना था, कंडक्टर का निकालना था। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अलग चीज़ हो रही है, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ क्या हो रहा है, बिजली नहीं है हमारे पास, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक सिद्धांत ये है कि बिजली नहीं है, यहाँ उल्टा काम करना है। वहाँ क्या कर रहा था, बिजली थी हमारे पास, तो यहाँ बिजली की ऊर्जा से, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी उनको उत्पन्न कर रहे थे। विद्युत ऊर्जा से जो थे हम मैकेनिकल ऊर्जा। यहाँ उल्टा है, यहाँ हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यानी इसे जनरेटर का भी सिद्धांत कहते हैं। तो बात समझ में आनी चाहिए पहले आपको। फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम किसके लिए इस्तेमाल होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए। यहाँ क्या है, उल्टी चीज़ है, यहाँ पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यहाँ हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। दोनों नियमों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना बच्चों। बच्चे क्या कहते हैं, बिल्कुल वाइस वर्सा हम याद कर लेते हैं कि उसमें नहीं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मौजूद था, उसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। उसमें क्या कर रहे थे हम, याद करो, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी से चालक की को गतिमान बना रहे थे। फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम किस में आता है, जब चालक की गति पहले से ही हो, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। एक बार फिर बता रहा हूँ दोनों में क्या अंतर है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम में क्या होता है, वो मोटर का नियम होता है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम मैग्नेटिक एनर्जी बना रहे थे, वही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके जरिए क्या कर रहे थे, कंडक्टर को, मोटर को घुमा रहे थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ चालक पहले से ही घूम रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करेंगे, जो कि हम किससे कहते हैं, जनरेटर में उत्पन्न करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम कल देखेंगे जनरेटर का सिद्धांत देखेंगे।
और एक किसके जरिए से होता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से। उसको देख लेते हैं एक बार। फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम बिल्कुल वैसा ही है, देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र को भी उससे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे पहले करते थे, अंगुली से, सब कहते हैं, जो आगे वाली उंगली से कहते हैं, शायद अनामिका कहते हैं उसे, तर्जनी कहते हैं, पता नहीं जो भी कहते हैं, मतलब 4 फिंगर ही हुई। मिडिल फिंगर से किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, करंट को। और जो अंगूठा होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं चालक की गति को। अब उस, ठीक है, पूरा का पूरे वही चीज़ है, बस अंतर ये है कि वो लेफ्ट हैंड में था, या राइट हैंड में था। अब जब करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो अगले बार हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत जनित्र को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। जो विद्युत जनित्र पढ़ेंगे कल हम विद्युत जनित्र पढ़ेंगे, और 1-2 दिन में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।